इनका भाई साहब का नाम तरुण है और ये दोनों मुस्लिम महिलाएं हैं, ये इनकी बीबी है। आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है इन तीनों लोगों की। वहाँ पे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसे प्यार नहीं ठरक कहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे खुद भगवान ने करा हुआ है, बहुत सारे पूजनीय लोग हैं उन्होंने करा हुआ है। तो अगर वो मुझे गलत बोल रहे हैं तो वो सबको गलत बोल रहे हैं। बहुत अजीब लग रहा था, बुरा भी लग रहा था, क्योंकि दोनों की सिचुएशन सेम थी उस टाइम पे। प्यार जो होता है वो कभी कुछ नहीं देखता है, ना इनसे प्यार करते टाइम मैंने कुछ देखा, ना इनसे प्यार करते टाइम कुछ देखा मैंने। प्यार कुछ देखता ही नहीं है। और रही धर्म की बात, धर्म में ऑलरेडी जो है वो चीज़ें थी, अभी भी हैं, छुपा दी गई वो अलग चीज़ है। मुस्लिम्स में स्पेशली बोलूँगा, इतनी उनकी लड़कियों को संस्कार दिया जाता है, कह दीजिए इतना वो दिया जाता है कि उनका हस्बैंड चाहे कैसा भी हो, चाहे कुछ भी करे, उनको अपने हस्बैंड से ओबे रहना है, अपने हस्बैंड की हर चीज़ माननी। जब से आपका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या आपको कोई थ्रेट वगैरह आए, कोई धमकी मिली? बहुत सारे वीडियो वायरल होने से पहले भी बहुत थ्रेट आए हैं, वीडियो वायरल होने के बाद भी थ्रेट आए हैं, वो तो आते रहते हैं, उनको ध्यान नहीं देते। जो हमको धमकाने की सोचता है या जो सोचता है ऐसा कर देगा, उसको डरना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी आप हमारे साथ देख सकते हैं कि 3 लोग हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। इनका भाई साहब का नाम तरुण है और ये दोनों मुस्लिम महिलाएं हैं, ये इनकी बीबी है। आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है इन तीनों लोगों की और सबसे बड़ा जो सवाल है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो शादियां हैं ये असली नहीं है, ये फर्जी है, ये केवल दिखावा किया जा रहा है। क्योंकि किसी वीडियो में इन्होंने कुछ लाइनें जो कलमा वगैरह वो भी पढ़ा था, शायद वो भी सही से नहीं पढ़ पाई थी, जिसकी वजह से जो तमाम मुस्लिम भाई हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं कि इनको तो मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। तो अब इसी की हम इनसे बातचीत करेंगे, इन्हीं को लेकर के कि आखिर क्या कुछ है सच्चाई, कैसे मिले, कैसे बातचीत हुई। आप तीनों लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी ये पत्नी है, कौन है? क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि ये केवल और केवल व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तमाम सारी घटनाएँ हो चुकी हैं। अभी अयोध्या में भी आपने देखा होगा कि हाँ, 24 बच्चों की माँ वायरल हुई थी। बाद में पता चला, जब पड़ताल हुई, कि नहीं, 24 पेड़ हैं और वो उनको बच्चों की तरह मानती है, इसीलिए वो कह रही थी कि मेरे 24 बच्चे हैं और वो जो 24 बच्चे हैं वो पेड़ हैं। तो तरह-तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती रहती हैं। तो इसमें आप एक ऐसा बयान दीजिए जो हमेशा वही हो, बदले ना। दोनों ही मेरी वाइफ हैं। हुँ। और ये चीज़ सना के साथ में ऑलरेडी मेरी शादी का जो था, आज से कितने 6-7 साल पहले ऑलरेडी ये चीज़ भी न्यूज़ में चली थी, मेरे घर में शादी हो रही थी मेरी। और रही फ़िज़ा की बात, शादी है कि नहीं है, तो चैनल के थ्रू मैं आज पहली बार बताने जा रहा हूँ कि फ़िज़ा जो हैं, ये भी मम्मी बनने वाली हैं। इनका कितना 2.5 महीने हो गए इनको प्रेगनेंसी को। तो मैं जल्दी फिर से फ़ादर बनने जा रहा हूँ। इनके साथ में ऑलरेडी शादी का प्रूफ़ है, इनके साथ में भी शादी का मेरे पास प्रूफ़ है। और वो लोग स्पेसिफ़िक कुछ ही लोग बोल रहे हैं, और वो भी कौन लोग हैं वो सब जानते हैं। जब पहली बार आप इनसे मिले, कैसे मुलाकात हुई? संक्षेप में थोड़ा-सा बताइए, और कैसे शादी हुई? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब धर्म विपरीत हो तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, घर परिवार से लेकर के समाज तक। तो वो जो समय था आपका, वो कैसा बीता? और जो आपके आस-पास के दोस्त थे, उनसे जब आपने बताया तो क्या मोमेंटम रहे? तो जब इनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, तो उस टाइम पे जो वहाँ पे जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ पे बहुत दिक्कत हुई थी कि पूरा मुस्लिम कॉलेज था, सभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे मुस्लिम थे। बहुत उस टाइम पे दिक्कतें हुई थी, बहुत सारे बवाल भी हुए थे। उसके बाद मेरे दोस्तों को पता चला, मैंने दोस्तों को बताया, तो दोस्त तो हमेशा सपोर्टिव ही होते हैं कि कुछ भी हो जाए साथ ही देंगे, चाहे तुम सही हो चाहे गलत हो। दोस्त हमेशा सपोर्टिव थे, फैमिली भी सपोर्टिव ही रही। स्टार्टिंग में पापा ने काफ़ी सपोर्ट करा, फिर बाद में मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट करा, फिर साथ में अभी दोनों ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो किस सन में आपकी शादी हुई थी? सना इनका नाम है और फिज़ा इनका नाम है। अनऑफ़िशियली शादी हुई थी हम लोग की 2018 में, और फिर ऑफ़िशियली शादी हुई थी हम लोग की 2022 में। अच्छा, ये थोड़ा-सा समझाइए, ऑफ़िशियली अनऑफ़िशियली ये क्या है? ऑफ़िशियली ये है कि जो कोर्ट में रजिस्टर्ड होती है वो ऑफ़िशियली है, और अनऑफ़िशियली ये है कि हम लोगों ने जो है अपने रीति-रिवाज़ के अकॉर्डिंग शादी करी है। अच्छा, हुँ। वो पहले की आप लोगों ने, जी। कोर्ट में जाकर के बाद में की। जी। तो घरवाले मान गए थे आपके? उनका पहला रिएक्शन क्या था? किसी के घर वाले नहीं मानेंगे जब धर्म अलग हो, ज़ाहिर सी बात है। तो वो 2 साल तक नहीं माने शादी के, कि हमें किडनैप करने की कोशिश रही कि हम अपने की बेटी को अपने वापस घर पे ले जाएँ। हुँ, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हुई और हम अभी तक तरुण के साथ में हैं। हुँ। तो अभी जैसे जब आप बता रही हैं, माँ-बाप ने उस वक़्त, बहुत सारे घरों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रताड़ित भी किया जाता है, क्योंकि जब बेटी ज़ुबान से नहीं समझाया जा सकता, उनको नहीं बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, तब कई माँ-बाप हाथापाई पे भी उतर आते हैं। क्या नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ें? मेरे माँ-बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, बस घर में बंद कर स्ट्रिक्ट हो गए थे। हुँ, जितनी मतलब कि पहले हमें आज़ादी दी हुई थी, बस हुँ, स्ट्रिक्टली मतलब कि बिहेव कर रहे थे। घर पे बंद के मोबाइल वगैरह छीन लिया गया था, हुँ। बस ये था, प्रताड़ित आज नहीं। आज के समय में कुछ लोग ये भी आरोप
आरोप लगाते हैं कि अब धर्म और जाति-पाति बहुत ज़्यादा चलने लगा है। लव जिहाद का एंगल दिखाते हैं और दूसरी तरफ और भी तमाम सारी बातें कही जाती हैं। तो आपको जब इनसे आप मिली और जब ये आपको प्रपोज़ कर रहे थे या जब इन्होंने आपको जो भी चीज़ें हैं, दोनों में इज़हार हो रहा था प्रेम का, तो इस समाज का और तमाम सारे लोगों का आपके ऊपर दबाव भी खूब बना होगा? नहीं, फैमिली का सब दबाव था, हाँ। क्योंकि फैमिली ज़ाहिर-सी बात मैं फैमिली के टच में थी तो उनका था। मुस्लिम सहेलियों ने क्या कहा? सहेलियों से तब मेरा एकदम मैंने नाता तोड़ दिया था, तब उस टाइम पे नहीं बात करती थी। हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे पता अगर वो पता चलेगा तो ले दे के भड़काएँगे या कुछ भी तो नहीं बात करेगा। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये शादी असली नहीं है, शायद आपने किसी वीडियो में कलमा वगैरह और जो सूरा होता है, क्या आप माफ़ कीजिएगा जो लोग देख रहे हैं, मुझे पता नहीं ज़्यादा मुस्लिम धर्म के बारे में, तो आपने शायद गलत पढ़ा था। नहीं, मैंने गलत नहीं पढ़ा था, अलहम्दो पढ़ा था, इसके हाँ। अलावा कलमा पढ़ा था। हाँ। जी, तो वो आप एक बार फिर से पढ़ेंगी? बिल्कुल। पढ़ दीजिए। अलहम्दो कलमा दोनों पढ़ूँ या फिर एक ही चीज़ कोई पढ़ूँ? एक। कोई एक पढ़ूँ? हाँ। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तो जो इस धर्म के मुजाहिद हैं, वही बता पाएँगे कि हाँ, ये सही है या गलत है, आप लोग कमेंट में बताना। अब हम बात करते हैं आपसे कि एक बहुत सारी आपने भी देखा होगा, इसे नकार नहीं सकते हैं कि ये जब भी एक धर्म से दूसरे धर्म में लड़की जाती है और जो लड़की पक्ष होता है, वो तो परेशान होता है, दुखी हो जाता है। लेकिन जो लड़का पक्ष होता है, उसके आस-पास पड़ोस वाले ऐसा माहौल बनाते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने जैसे जंग जीत ली हो मानो। मानो ऐसा लगता है कि तुमने हज़ार गरीबों को खाना खिलाया हो। तो क्या इस तरह के कमेंट या इस तरह की बातें दोस्तों में आपस में हँसी-मज़ाक में क्या-क्या हुआ? क्योंकि आप तो लड़के पक्ष से थे। नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कि जैसा लोग बोलते हैं कि कोई जंग जीत ली, वैसा कुछ भी नहीं है। जंग नहीं एक्चुअली जो चीज़ें होती हैं, वो फैमिली से रिलेटेड होती हैं। हुँ। तो ज़्यादातर मैं इग्नोर ही करता हूँ कि अपनी फैमिली के बारे में किसी से बात करने के लिए या अपने दोस्तों को भी, उनकी दोस्ती बाहर ही तक की सीमित है। मतलब मेरी वाइफ़ पे कुछ बोले या इन चीज़ों पे कुछ बोले, वहाँ तक की इतनी नहीं छूट है उन पे। हुँ। नहीं, जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ पे आई थी, वो चूँकि मुस्लिम थी और जो लड़का था सचिन वो हिंदू था। तो यहाँ के लोगों में ऐसा जश्न था जैसे उनकी खुद की भाभी हो, इस तरीके की चीज़ें आ रही थी। लेकिन उसी के थोड़े दिन बाद जब एक और तस्वीर सामने निकल कर आती है कि भारत से एक महिला जाती है पाकिस्तान, तो तमाम लोगों का जो मुँह है वो उतर जाता है और तमाम लोग कुछ अलाप-शलाप बकने लग जाते हैं। इसलिए मैंने पूछा। वो चीज़ें, वो केसेस तो एकदम ही डिफरेंट है क्योंकि सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग लाइफ़ होती है, नहीं, सबकी यहाँ पे अलग-अलग धर्म स्टोरी से होती है। धर्म की बात है ना तो इसलिए। तो धर्म से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जश्न हो, पटाखे फूटे कि 2 लोग आ हुँ। गए, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि फादर साहब का क्या रिएक्शन है? पापा का मेरे बहुत अच्छा रिएक्शन था। पापा मतलब कि खुशी थे क्योंकि मेरी खुशी में उनकी खुशी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि धर्म को लेकर के ही ऐसा है कि दोनों मुस्लिम हैं इसलिए खुशी है। माँ-बाप हमेशा धर्म को देख के नहीं, अपने बच्चों की खुशी देख कर ही खुश होते हैं। मैम आपका क्या नाम है? फ़िज़ा। आपकी मुलाकात कैसे हुई? पहली बार कहाँ मिले? मेरी उनसे नवंबर 2022 में हुई थी। हुँ। कोचिंग सेंटर में इंग्लिश स्पीकिंग में, हुँ। वहाँ पे हुई थी। तो वहीं से मुलाकात हुई थी, 3 महीने तक का लड़ाई-वड़ाई हुई, उसके बाद फिर दोस्ती, फिर प्यार, कितनी फिर बातचीत होती थी आप दोनों की शादी से पहले? बातें बहुत कम हुई है, लड़ाई ज़्यादा हुई थी हुँ। क्लासेस में। मतलब फ़ोन पे बातचीत या चैट वगैरह? लड़ाई फ़ोन पे? फ़ोन पे बस शादी से 1 महीने पहले ही ज़्यादातर बात हुई है, उसके पहले तो बस खाली लड़ाई-लड़ाई हो रही थी और कुछ अच्छा, नहीं। कितनी हाँ, देर बातचीत होती थी? अब ज़ाहिर है कितने देर बात होगी, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे ही बातें होती थी। हाँ, दिन में या रात में? दिन में बात होती थी मोस्टली। अच्छा, हाँ। तो उस वक़्त जब ये शादी से ठीक 1 महीने पहले तक इनके साथ बात कर रहे थे, तो आपको डाउट नहीं हुआ? आपने कभी पूछा नहीं, जानने की ये कोशिश नहीं ऑफ़िस की? टाइम पे बात करते थे। ऑफ़िस टाइम पे? जी, घर पे नहीं, तो मतलब आपको जानकारी ही नहीं हुई? नहीं हुई थी। हाँ, तो आप जब पहली बार आई यहाँ पे और जब आपने इनको देखा, तो आपका क्या रिएक्शन था? बहुत अजीब लग रहा था, बुरा भी लग रहा था, हाँ, क्योंकि दोनों की सिचुएशन सेम थी उस टाइम पे। हाँ। फिर दोनों ने समझा एक-दूसरे को, क्योंकि बाकी सब कुछ हाँ, सॉल्व। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, ना ही मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है। मैंने टीवी सीरियल में ज़्यादातर देखा है हुँ। और वो जो चीज़ें होती हैं, वो कलात्मक होती हैं, कि जब एक पत्नियाँ दूसरी पत्नी के सामने होती हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मानो क्या ही हो गया है, पहाड़ टूट पड़ा हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो रो रहे थे हम लोग। हाँ, बाकी हक किया था दूसरे को। हाँ, एक-दूसरे की प्रॉब्लम को समझे हम लोग ने। हाँ। फिर ये आए न, ये भी शॉक हो गए देख कर के कि ये क्या हो गया पहली उल्टा। बार तो जब मिली होंगी तब तो आप रोई भी बता रही हैं और हुँ, आपको काफ़ी बुरा भी लगा होगा कि हुँ। बताइए इनकी पहले से ही शादी हो रखी है।
नहीं, ये तो पर्सनल है, ये हाँ। बता नहीं सकते कि पहले से पता था कि नहीं पता था, हाँ। शादी हो रखी है कि नहीं हो रखी है। बाकी इनसे मिलने के बाद जो हमारा नहीं, जैसा कि पर्सनल आप दोनों की बातचीत से और मुझे जो लगा शायद आपको पता नहीं था, शायद पता होता तब आप आती तो रोती नहीं, आपको इतना दुःख नहीं होता और जैसा कि इन्होंने बताया बातचीत हो रही थी तो इनको जानकारी भी नहीं थी। तो ये बताइए कि आपकी जब शादी हो चुकी थी अपने धर्म में तो ऐसा ही है कि जब एक शादी हो जाती है तो दूसरी नहीं की जाती है, गलत माना जाता है। तो आपने दूसरी के लिए भी कैसे हिम्मत जुटा ली? नहीं देखिए, प्यार जो होता है वो हाँ। कभी कुछ नहीं देखता है। ना इनसे प्यार करते टाइम मैंने कुछ देखा, ना इनसे प्यार करते टाइम कुछ देखा मैंने। तो प्यार कुछ देखता ही नहीं है। और रही धर्म की बात, तो धर्म में ऑलरेडी जो है वो चीज़ें थीं, अभी भी हैं, छुपा दी गई वो अलग की चीज़ है। जैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ जो मैंने कमेंट में देखा था, आप शायद हुँ। सभी वीडियो में यही कह रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसे प्यार नहीं ठरक कहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे खुद भगवान ने करा हुआ है, बहुत सारे पूजनीय लोग हैं उन्होंने करा हुआ है, तो अगर वो मुझे गलत बोल रहे हैं तो वो सबको गलत बोल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने विजय पताका फहराया है, पहली तो मुस्लिम से शादी की और दूसरा 2-2 मुस्लिम महिलाओं से शादी कर ली है। हुँ। उनके लिए क्या कहेंगे? मैं क्या ही बोलते हैं, सबकी अपनी अलग-अलग सोच होती है। अब जैसे मुस्लिम्स जो हैं, ठीक है? उनकी अलग सोच है। हाँ। हिंदूज़ जो उनकी अलग सोच है। काफ़ी सारे जो हिंदू मुस्लिम नहीं है, काफ़ी सारे क्रिश्चियंस भी कमेंट करते हैं, सिख कमेंट करते हैं। हाँ। तो देखिए सबकी अपनी अलग-अलग सोच है। उस पे मैं किसी को कुछ बोलूँगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या ही बोलूँ उस पे। रहन-सहन में काफ़ी फ़र्क होता है, अपने रीति-रिवाज में, इनके रीति-रिवाज में। तो क्या आप एक-दूसरे का रीति-रिवाज लेकर चलते हैं या आपने अपनाया या इन्होंने अपनाया? किसने किसका रीति-रिवाज अपनाया? अगर बोलें रियलिटी यही है कि किसी ने किसी का नहीं अपनाया है। हुँ। हम लोग जो हैं, जब मैं कुछ करता हूँ तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये लोग कुछ करते हैं तो हम लोग एक-दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हुँ। ईद, बकरीद पे, होली, दिवाली पे कैसा माहौल होता है परिवार में? बहुत अच्छा होता है। इस बार तो इनका बर्थडे भी था, जब हुँ। होली थी 25 मार्च को। हुँ। रमज़ान भी चल रहे थे, हम लोगों ने कलर भी खेला था। हुँ। तो ये जो होती है चीज़ें और बढ़ जाती हैं और खुशी की होती है, क्योंकि होली की जहाँ पे होली में हम लोग यहाँ गुजिया बनती हैं, खूब सारी चीज़ें खुरमा बनते हैं और भी हुँ। बहुत 10 चीज़ें और बनती हैं। हुँ। तो वहीं पे इनके जो है इनका रमज़ान का शाम की इफ्तारी भी बन रही है, हुँ। कलर भी खेल रहे हैं, तो तो फेस्टिवल का आपने मज़ा बहुत कहा आ रहा है। कि किसी ने किसी का भी छोड़ा नहीं, अपना-अपना किसी ने नहीं छोड़ा है, सब अपना-अपना लेकर चल रहे हैं। तो क्या घर में चिकन-मटन बनता है? हाँ, घर में चिकन बनता है, मटन तो मोस्ट रेयरली बनता है। हाँ। मटन इनके पापा जब भेज देते हैं तब मोस्टली बनता है। हाँ। हाँ, बाकी बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप जैसा कि गमछे में हैं और तिलक लगा के बैठे हैं, तो आपको कट्टर हिंदू भी तमाम लोग बोलेंगे। कहने वालों को ख़ैर क्या ही कह सकते हैं। तो जिस घर में चिकन-मटन बन रहा है, उसी घर में आप भी खाते होंगे, तो क्या आपको इससे परहेज़ है और कभी आपने खाया या नहीं खाया? नहीं, चिकन तो बनता है, मैं तो खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ और बहुत सारे लोग जो होते हैं धर्म का इससे नॉन-वेज से कुछ लेना-देना नहीं है, हुँ। क्योंकि शेफ़ संजीव कपूर हैं, वो भी नहीं, हिंदू नहीं, हैं। इसमें हाँ, मैं जो तो तमाम उसमें सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट की बातें नहीं खाने को कोई भी खा सकता है। हुँ। लेकिन जो कट्टर हिंदू अपने आप को दिखाते हैं, गमछा, तिलक और तमाम सारी चीज़ें, होली में वो तो इन चीज़ों से दुकानें दूर रहते उन्हीं की हैं। वजह से हाँ। चलती इसलिए हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप खाते कि नहीं खाते? हुँ। हाँ, वरना तो खाता हूँ मैं। हाँ, वरना तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो गुप्ता हैं, प्रशोधन हैं, वो खाते हैं। लेकिन टीका और उसके बाद में फिर गमछा, तो ये जो पहनते हैं, वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि इन चीज़ों से बचते हैं। देखिए, हर चीज़ का अपना एक वो होता है, कि हुँ। जैसे अगर मंदिर जा रहे हैं, तो नहीं खा सकते हैं। हर चीज़ का एक वो होता है ना कल्चर, कि अगर मैं टीका लगा करके या कह दीजिए पूजा करके खा रहा हूँ, हुँ। तो वो चीज़ें गलत है। हुँ। अगर जैसे मंगलवार को खा रहा हूँ या फिर कह दीजिए शनिवार को खा रहा हूँ या बृहस्पति को खा रहा हूँ, तो वो चीज़ें गलत है, अच्छा, मेरे इसमें अकॉर्डिंग। इसमें भी दिन भी देखा जाता है? हाँ, नहीं, दिन मुझे भी ऐसा देखा लगता जाता है। है कि चूँकि मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, या तो आप खाते हैं या तो आप नहीं खाते हैं। बीच की दुनिया कुछ नहीं होती है, तो आप खाएँ नहीं, या तो बीच ना। की दुनिया नहीं होती है। देखिए, एक चीज़ ये होती है कि मर्यादा, हुँ। ठीक है? कि अगर आप किसी को मान रहे हैं और आप अगर एक दिन खा नहीं रहे हैं, तो आप उस चीज़ को सम्मान दे रहे हैं कि हाँ, उस दिन नहीं खाना चाहिए, तो आप अपनी संस्कृति को सम्मान दे रहे हैं, आप उन भगवान को सम्मान दे जिनको मान के आप खा नहीं रहे हैं, है हुँ। ना? तो भले आप 1 दिन कम खा रहे हैं या 2 दिन कम खा रहे हैं, 3 दिन कम खा रहे हैं, वो तो आपकी अपनी मर्यादा है कि आप अपनी मर्यादा में हैं। आपको आपके दिमाग पे उसने इतना वश नहीं करा है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दिए हैं। जब से आपका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या आपको कोई थ्रेट वगैरह आए, कोई धमकी मिली? बहुत सारे आते हैं। वीडियो वायरल होने से पहले भी बहुत थ्रेट आए हैं, वीडियो वायरल होने के बाद भी बहुत थ्रेट आए हैं, वो तो आते रहते हैं, हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं आजकल। हुँ। किस तरह की धमकी कुछ आप बताना चाहेंगे? क्योंकि हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्यार करते हैं, जो मानवता को मानते हैं, जो जात-पात, धर्म से ऊपर हैं, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। इसमें जो धर्म को व्यवसाय बना कर के चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपत्ति उनके लिए है। तो जहाँ आपके खिलाफ कुछ लोग हैं, तो आपके साथ भी कुछ लोग हैं। यदि आप उस बारे में बताएँगे, चर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि और जो तमाम सारे लोग हैं, उनकी संवेदनाएँ जो है आपके प्रति, वो शायद और मजबूत हो जाए। बल्कि प्यार करने वाले लोग ज़्यादा हैं, जी। हेटर्स कम है बल्कि। हाँ, बिल्कुल बहुत बोलते हमने कि हम लोग को लेके कि तुम लोग जहन्नमी हो यही सब। हाँ। और
तरुण के लिए मतलब कि तरुण के लिए ज़्यादा आती हैं कमेंट। जहन्नम में घूम कर आए हैं सब लोग, तभी लग रहा है कह रहे हैं कि हम लोग जहन्नमी हैं। पता नहीं क्या वर्ड्स यूज़ कर जिना कर रही हो, उसका हुँ, मतलब भी मुझे नहीं पता लग क्या रहा है है? जिना कर रहे हैं वो लोग भी। अच्छा, जीना क्या होता है? मुझे मतलब नहीं पता। जिना का मतलब यही होता है कि मतलब किसी और धर्म में शादी कर लिया, तो हाँ, वो जिना करना हो गया। अगर वो अच्छा। लड़का मुस्लिम होता, हाँ, तो हाँ, ये हाँ। जायज़ होता, मतलब एक तरह से नाजायज़। हाँ, हुँ, ये तो वो इसका ये आप मतलब है। लोगों के धर्म में लिखा हुआ है या सिर्फ़ ये मौखिक रूप से है? कह तो रही हूँ कि वो बोलने वाले बोल रहे हैं ना, वो भी जिना कर रहे होंगे तभी जान रहे हैं कि जिना क्या हाँ। होता है। जहन्नम में भेज रहे हैं तो मतलब पहले से जहन्नम की सैर करके आए होंगे, तभी कह रहे खैर हैं। जन्नत और जहन्नत सब कुछ यहीं होता है। हाँ, बहरहाल ये तो हो गई आपके शादी से पहले की बातें। अब क्या कुछ है और कैसा चल रहा है आप तीनों का सफ़र? मस्त चल रहा। अभी बढ़िया। हुँ। बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। और क्या बोलते हैं मराठी में? रापचिक झक्कास बोले तो फाड़ू। मराठी में नहीं है तो। हाँ, अपनी ही भाषा है। हुँ। लखनऊ आप मतलब रहने वाली लखनऊ की है या बाहर की हैं? मेरा होम टाउन टाउन खलीलाबाद है। अच्छा। मैं वहाँ पे मतलब मेरे ननिहाल है, ननिहाल में मैं ज़्यादातर रही हूँ, हाँ, मुंबई में। हाँ। हुँ। और आप? मैं लखीमपुर, हम दोनों का होम टाउन एक ही मतलब कि अच्छा, हुँ। तो आपको तो मुंबई के बारे में भी खूब पता होगा, सब कुछ पता होगा। हाँ। तो जब आप वहाँ रहीं और इतना सब कुछ आप दोनों से ही ये मेरा सवाल है कि आपने इन्हें ही क्यों चुना? जैसे अब ज़्यादातर अब तो माहौल भी बनने लगा है और माहौल क्या अब तो लिखा जाता है साफ तौर पर कि कोई भी जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी लिखते हैं और जो हिंदू समुदाय के हैं वो भी लिखते हैं हुँ। कि अपनी-अपनी बहन-बेटियों को पकड़ के रखो, ध्यान रखो, दूसरी तरफ जिहादी ना लेके जाने पाएँ, उधर वाले जो कुछ भी कहते हों। तो इन्हें ही क्यों चुना? आपको लगा नहीं कि कहीं ऐसा तो तो नहीं वो कि लिखते हैं तो क्या हम भी लिख देते हैं? हाँ, जाने क्या देना लिखते हैं? चाहिए। कुछ कमेंट भी कमेंट याद ही नहीं पढ़ते हैं आप होता। लोग? हाँ? कमेंट पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल पढ़ते पढ़ते हैं हैं, ना। सारे कमेंट पढ़ते सारे हैं। कमेंट? सबसे खराब सिर्फ़ कमेंट क्या? हुँ, सबसे खराब यही हम लोग को जिना को लेकर के आता है और तरुण के हुँ, बारे में बोला था कि बाहर निकलेंगे खान दिए जाएँगे ये सब। अच्छा। हुँ। तो आपके पास भी फ़ोन होगा, आप वैसे एक चीज़ है कि जितने मासूम और सीधे-साधे दिखते हैं आप मत बनिए, क्योंकि आपकी 2-2 बीवियाँ हैं, आप एकदम खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी आपसे खामोश पूछो कहाँ तो है, उनको आप वो ज़्यादा शांत समझ शांत ही रहे रहते हैं। हैं। ज़्यादातर। हाँ, बहुत बाहर और क्या, घर पे मतलब मतलब नेचर वाइज़ है। हाँ, हाँ। हाँ, ज्वालामुखी जहाँ नहीं पे होता होना है, चाहिए हाँ, वहाँ पे जब होंगे। फटता है तब हाँ। तबाही लेके आता तो क्या है। हुँ, लोगों को डरना चाहिए आपसे? जो हमको धमकाने की सोचता है हाँ, या जो सोचता है ऐसा कर देगा उसको डरना चाहिए। हाँ। हुँ। वैसे कुछ लोग ये भी कमेंट में लिख रहे थे, शायद क्या था कि तरुण भाई आप डरना मत, हम बहुसंख्यक हैं। और ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें बहुत सारी काफ़ी लंबा कमेंट था। तो अब ये बताइए कि जैसे आगे भी कोई और शादी करने का आपका प्लान है या बस यहीं पे अब? नहीं, नहीं, देखिए जो चीज़ें हो गईं, वो हाँ, किस्मत में थी हो गईं। हाँ। अभी मेरी बच्ची है, मेरी फैमिली है, एक बार जो होती है गलती हो सकती है, गलती बार-बार नहीं होती है। एक बार और प्यार हो सकता है, बार-बार नहीं होता। किस्मत में एक और हो सकता है, 10 और नहीं हो सकते। कुछ और जो हिंदू लड़के हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हिंदू लड़के सबके लिए मैं बोलूँगा, सिर्फ़ हुँ, हिंदू के लिए नहीं। देखिए प्यार जो होता है ना वो धर्म देखता है, ना कोई बाउंड्री देखता है। मेरे अलावा भी बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जिनकी एक से ज़्यादा शादियाँ हुई हैं, हुँ, बिल्कुल। है ना? मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद ही जानते होंगे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हाँ, ऐसे बहुत हैं। सारे लोग हैं, जो जी मुस्लिम हैं, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से की है, जो हाँ, हिंदू हैं, जो जिन्होंने मुस्लिमों से की है। यहाँ तक कि सीएम भी हुए हैं इंडिया अब में। जैसे मैं अभी का बताऊँ, जैसे तमाम सारे लोग और साधु संत जब कोई एक आम आदमी, एक आम लड़का, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये मैंने भी देखा है और जब शादी कर लेता है, कोई भी हिंदू लड़की है और वो मुस्लिम के लड़के शादी कर लेती है, आम लड़के की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारा छीछा-लेदर होता है। लेकिन सोनाक्षी जी ने जब शादी की मुस्लिम लड़के से, तो मैंने नहीं देखा कि हाँ, किसी भी धर्माचार्य ने या किसी ने भी कोई टीका-टिप्पणी की हो। तो आदमी की हैसियत देख कर के फिर उसी हिसाब से लोग कमेंट करते हैं। यही यदि आप क्या नाम है अगर अरबपति होते तो शायद लोगों का ये कहना होता कि तरुण भाई ने बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। एक कौमी एकता की जो मिसाल है, गंगा जमुना की जो तहज़ीब है वो पेश की है। नहीं, इसको मैं अपनी फैमिली को भी देखता हूँ, तो मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ कि एक हिंदू जो है, मैं हिंदू हूँ, मैं 2 मुस्लिम वाइफ़ लेकर के गया। हुँ। मैं भी इसको ऐसे ही देखता हूँ कि जो यूनिटी है, मतलब कि इतना कुछ हो कर के भी नहीं, वो जहाँ तो पता है आप हाँ, देखते हैं। एक ख़ैर फैमिली मतलब कि मैंने बहुत सारे केसेज़ हैं, एक दिल्ली में हुआ था, कोई अंकित तिवारी का केस हुआ था हाँ। और ऐसे ही बहुत लखीमपुर में भी एक केस हुआ था। तो ऐसे मैंने बहुत सारे केसेज़ देखे हैं। तो जहाँ पे मतलब कि जो चीज़ मैंने करी है, उसके बाद भी इन लोग के फैमिली वाले हैं, तो वही मैं देखता हूँ कि जो रियलिटी है, वो रियलिटी लोगों के सामने नहीं है। एक हिंदू लड़के का 2 मुस्लिम लड़कियों से शादी करने के बाद का अनुभव कैसा होता है? अनुभव बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं यही बोलूँगा कि मतलब कि मैंने अभी तक की जो देखा है, जी। जो मतलब कि पहले मैं देखता आया था कि लड़कियाँ होती हैं पैसे के पीछे भागती हैं, लड़कियाँ होती हैं वो स्मार्टनेस के पीछे भागती हैं। हाँ, लड़कियाँ जो होती हैं लव मैरिज में ये देखती हैं कि बल्कि अरेंज मैरिज में वो पति का ध्यान रखती हैं, लव मैरिज में पति उनका ध्यान रखता है। हाँ। लेकिन मैं इन लोगों से शादी करने के बाद में मैं सही बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मतलब कि जितना मैंने सोचा नहीं था इतनी मुझे केयर मिलेगी 2-2 शादियाँ करने के बाद भी। मतलब ऐसा कि गुस्सा होना
लड़ाई झगड़ा करना वो चीज़ है नहीं, क्योंकि मतलब इतनी इन लोगों में, मुस्लिम्स में स्पेशली बोलूँगा, इतनी उनकी लड़कियों को संस्कार दिए जाते हैं, कह दीजिए इतना वो दिया जाता है कि उनका हस्बैंड चाहे कैसा भी हो, चाहे कुछ भी करे, उनको अपने हस्बैंड से ओबे रहना है, अपने हस्बैंड की हर चीज़ माननी है। तो यदि कोई लड़का शादी करना चाहता है तो आप अपने बिहाफ़ पे, अपने एक्सपीरियंस पे क्या कहेंगे उसको कि हाँ, उसे आगे बढ़ना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी होती है तनाव भरी होती है, बहुत लोगों की खुशहाल होती है। देखिए, शादी हमेशा अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स ने पाला, तो पेरेंट्स आपको 20 साल पालते हैं, 22 साल पालते हैं, फिर आपको ज़िंदगी अपनी 60 साल की जिसके साथ में गुज़ारनी है, जिसकी शक्ल रोज़ देखनी है, वो इंसान को खुद ही तय करना चाहिए। क्या खूबसूरत बात कही आपने। अब तक की सारी बातों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यही है। ख़ैर, तो इन्होंने अपने रास्ते तो खुद चुन लिए हैं और ये अपने रास्ते पे चल रहे हैं, खुशहाल हैं। आखिर में चलते-चलते यदि आप तीनों कुछ कहना चाहें। अच्छा, आप में से सबसे ज़्यादा शेरो-शायरी या गीत-संगीत का किसी को शौक है? जिसको हो? है कोई? गाना नॉर्मली हम लोग गाते हैं, हम लोग कोई ऐसा शौक नहीं है। गाना हो गया, हाँ। कुछ भी करना हो गया, खेलना-कूदना हो गया, तो शौक में करते हैं। मतलब ऐसा कोई टैलेंट नहीं है उसमें। नहीं, हुँ। जैसे अभी आप लोग यूट्यूब पे भी आ गए हैं, तो कुछ आपने स्टार्ट किया और हाँ, आप अपना बता दीजिए। वैसे मैं बता दूँ कि तरुण गुप्ता फैमिली के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर जाएँ। इनकी जो नोक-झोंक है यहाँ तो ये बताएँगे नहीं, शायद यूट्यूब पे ये लोग डालना शुरू करें, वहीं से पता चलेगी। बाकी यहाँ तो भाई साहब ये तो देख ही रहे हो कि एकदम जैसे पत्थर की मूरत होती है, बिल्कुल उसी तरीके से बने बैठे हैं, जैसे इनसे ज़्यादा अच्छा और सुंदर और सभ्य कोई लड़का इस दुनिया में है ही नहीं। इस तरीके से बाकी तो ये कैसे हैं, इन दोनों को बेहतर पता होगा। हालाँकि दोनों की जो मुस्कुराहट है, जो मुस्कान है, वो बता रही है कि तरुण अच्छे हैं और शायद तरुण अच्छे हैं, तभी ये चीज़ें एडजस्ट हो पाई हैं कि एक के बाद में दूसरी शादी हो पाई है और दोनों खुशहाल नज़र आ रही हैं। अभी ये जो मुस्कान है, दिखावटी है या फिर वाक़ई में दिल से निकल के आ रही है, अंदर से निकल के आ रही है, ये तो यही दोनों बताएँगी। तो ये बताइए कि ये मुस्कुराहट जो है, ये सच में ऐसे ही है? ये दिल से है। हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ, बनावटी हँस रहे हैं कुछ भी, ये दिल से निकल रही खुशी मेरी। एकदम पक्की बात है जी। बॉडी के सारे ऑर्गन से है। हाँ, सारे ऑर्गन से है बॉडी के। क्या बात है! हुँ। मतलब केवल एक खुशी नहीं है, सारे ऑर्गन जो हैं सब खुश हैं। यही हाँ, कह रही सब हैं? खुश हैं, हाँ, सब। हाँ, हुँ। तो तरुण भाई के लिए फिर क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि ख़्याल तो बहुत रखते हैं और ऐसे आगे रखते रहे हम लोग का ख़्याल और क्या ही चाहिए, इनकी सपोर्ट बुरी करते रहे। आदतें कुछ? बुरी आदतें यही है कि सामान लेने नहीं जाते हैं। क्या? सामान लेने नहीं जाते हैं, जब अच्छा। जल्दी बोलते हैं तो। काबिलियत दिखा दें थोड़ा बहुत, आलसीपना है इनमें थोड़ा-सा। ये तो खूबियों में गिनता हूँ मैं। खूबियों खूबियों में हाँ, नहीं, नहीं खूबियों में नहीं, हम लोग तो इसको उसी में गिनेंगे और बाकी कुछ है ही नहीं तो बताएँगे क्या? क्योंकि यदि आप अवध ओझा को सुनेंगे, तो वो बताते हैं कि राजा होने का गुण क्या है? सबसे पहला गुण तो यही है कि आपके अंदर आलस्य होना चाहिए। सही कह रहे हैं, नहीं? हाँ, मैंने भी बिल्कुल सुना है सही, बिल्कुल उनका। सुना सही। है। हाँ, उनका अच्छा, सुना है। आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में, जो आपकी धर्मपत्नी है? अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। हाँ, हुँ। अभी भी कम से कम 50-60 साल तो बाकी हैं, 7 जन्म बाकी हैं। बहुत टाइम गुज़ारना है, मेरा ध्यान रखा करो। तो मोटा ध्यान करो हमें थोड़ा। ध्यान नहीं रखती हैं क्या? नहीं, ध्यान रखती और है, ज़्यादा रखें। और ज़्यादा रखें। हाँ, चलिए दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपके कुछ सवाल हैं, तो आप नीचे छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर आएँगे इनसे, दोबारा भी बातचीत करेंगे और इनकी जो बात है, जो आपके सवाल हैं, वो आप तक हम कोशिश करेंगे कि पहुँचाएँ।